जय हिंद। देखिए, अमेरिकन ऑफिशियल से पहले भी कई बार हमने टफ स्टेटमेंट सुने हैं, कभी ट्रेड को लेकर, कभी जियोपॉलिटिक्स को लेकर और कभी डिफेंस कॉपरेशन को लेकर। ये कोई नई बात नहीं है कि वॉशिंगटन से इंडिया पर प्रेशर डालने वाली बातें सुनने को मिली हूँ, लेकिन इस बार जो हुआ है वो एकदम अलग लेवल का है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नावारो ने ऐसी बातें कही हैं जिनका लेवल अब सिर्फ इकोनॉमिक्स या डिप्लोमेसी तक सीमित नहीं रहा है। बात अब पहुंच गई है इंडिया के इंटरनल सोशल स्ट्रक्चर तक। नावारो ने ओपनली कहा है कि रशिया से जो ऑयल परचेज हो रहा है उसका फायदा इंडिया में खास तौर पर ब्राह्मण कम्युनिटी को मिल रहा है। पीटर नावारो ऐसा नहीं है कि कोई न्यूज एंकर है या कोई छोटा मोटा ऑफिशियल है कि हम लोग इस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दें। ये ट्रंप के बहुत क्लोज है एंड इतना बड़ा व्हाइट हाउस एडवाइजर अगर इस तरह की कास्ट बेस्ड बात करता है तो डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि यूएसए में आज के टाइम कितनी फ्रस्ट्रेशन है। एक तरफ तो हम लोग यूएसए के प्रेशर में आकर झुके नहीं है, जो कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने किया, और दूसरी तरफ आज के टाइम पीएम मोदी एससीओ समिट अटेंड कर रहे हैं, रशिया एंड चाइना से कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, और जो फुटेजेस सामने आ रही हैं ये देखिए, ये यहाँ तीनों वर्ल्ड लीडर्स एक साथ खड़े हैं। ये जो पिक्चर्स एंड वीडियोस है ना, ये अमेरिकन को बहुत चुभने वाली हैं और हम लोग देखेंगे कि यूएसए से और भी ज्यादा लो लेवल की स्टेटमेंट्स आएंगी। खैर, रियलिटी ये है कि पिछले 3 साल में रशियन ऑयल परचेज करने में सबसे बड़ा रोल हमारी गवर्नमेंट कंपनीज का रहा है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स की बड़ी कंपनीज ने भी ऑयल परचेज किया है, जैसे रिलायंस और नायरा एनर्जी है। इंटरेस्टिंगली नायरा में तो रशियन गवर्नमेंट का ही 49% स्टेक है। अब इसमें ब्राह्मण एंगल कहाँ से आया? मुकेश अंबानी ब्राह्मण है नहीं, गवर्नमेंट कंपनीज कास्ट न्यूट्रल हैं, तो क्लियरली ये स्टेटमेंट सिर्फ एक डिवाइड एंड रूल टैक्टिक है। यूएसए ने हर तरह से ट्राई कर लिया कि भारत की फॉरेन पॉलिसी पर प्रेशर बनाया जाए। अब यूएस के पास आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो रहे हैं। इंडिया को रशिया से ऑयल खरीदने से रोकने की इनकी सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं, इसलिए अब वही पुराना तरीका अपनाया जा रहा है, कास्ट के नाम पर इंडियंस को डिवाइड करो। और ये बहुत डेंजरस है। हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी भारत मजबूत होता है, बाहर से किसी न किसी तरह का डिवाइड एंड रूल कार्ड खेला जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये बातें आ रही हैं वॉशिंगटन डीसी से। और जो दूसरी बात नावारो ने कही है कि पीएम मोदी इज इन दी बेड विद शी जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन, ना, इस तरह की लैंग्वेज डिप्लोमेसी में यूज की नहीं जाती है, इवन किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में भी नहीं। यहाँ तो फिर नावारो ने प्राइम मिनिस्टर को टारगेट किया है। ये साफ तौर पर एक क्लासलेस स्टेटमेंट है। डिप्लोमेसी में इस तरह की लैंग्वेज न सिर्फ इमेच्योर है, बल्कि इस तरह की स्टेटमेंट अमेरिका की ग्लोबल इमेज को किसी अनसिविलाइज्ड कंट्री जैसा बना रही है। आई थिंक अपना लिमिट क्रॉस हो चुकी है। किसी भी वर्ल्ड लीडर के लिए इस तरह की लैंग्वेज एक्सेप्टेबल होने ही नहीं चाहिए। इवन आप पाकिस्तान को देख लीजिए, मुझे नहीं लगता कभी पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट आई हो इंडियन लीडर के लिए। तो अब इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए। एंड यहाँ ना दो बातें हैं। पहली बात, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कास्ट या रिलीजन पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होती है। दूसरी बात, ये स्टेटमेंट एक टेस्ट बैलून है। मतलब अगर इंडियन सोसाइटी रिएक्ट करती है, कास्ट बेस्ड डिवीजन दिखाती है, तो ऐसे और भी स्टेटमेंट्स आते रहेंगे। इसलिए आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है यूनिटी की। चाहे कोई भी रिलीजन हो, कास्ट हो, स्टेट हो, हम सब इंडियंस हैं। अगर हम इस ट्रैप में नहीं फंसे तो ये टैक्टिक्स अपने आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि एक बात क्लियर है कि अब यूएसए के और भी पॉलिटिशियंस या ऑफिशियल्स इंडिया को और ज्यादा टारगेट करेंगे। कुछ दिन पहले जर्मन मीडिया ने कहा था कि पीएम मोदी ट्रंप का कॉल अटेंड नहीं कर रहे हैं। एंड अब रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 17 जून को लास्ट टाइम फोन कॉल पर बात हुई थी पीएम मोदी एंड ट्रंप की, और ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान नॉमिनेट करेगा ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए और वो बहुत प्राउड है इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा कर। बट भारत ने अब तक कई बार क्लियर कर दिया है कि किसी थर्ड पार्टी ने कोई सीज फायर नहीं कराया। जो भी बातचीत हुई है वो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है। एंड अभी तो यूएसए की फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि एससीओ समिट के आउटकम देखकर यूएसए बहुत चिढ़ने वाला है। आज पीएम मोदी की पुतिन के साथ भी मीटिंग है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वहां से क्या न्यूज आती है। तो दोस्तों, आने वाले हफ्तों में और भी ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट, कास्ट या रिलीजन सेकंड में भी नहीं आते हैं। यही टाइम है जब हमें दिखाना है कि इंडिया कैन नॉट बी डिवाइडेड। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी, क्लैरिटी ऑफ थॉट और सबसे बढ़कर नेशनल यूनिटी ही हमारी ताकत है। ठीक है, जो भी हमारे सोशल इश्यूज हैं, इंटरनल इश्यूज हैं, वो हम लोग खुद हैंडल कर लेंगे, बट इसमें किसी भी फॉरेन कंट्री का हस्तक्षेप अलाउड नहीं है। सो अगर आगे इससे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। बट फॉर द टाइम बिंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।